नमस्कार दर्शकों, बहुजन न्यूज स्मार्ट टीवी चैनल से मैं जेम्स रॉयल आज बहुजन न्यूज चैनल के लाइव स्टूडियो का कैमरा सीधा पहुंचा है हरियाणा के जिला हिसार के हॉस्पिटल में। और आज हम दिखाने जा रहे हैं इंसानियत को शर्मसार करने वाली वहशी दरिंदों की वारदात। आज हम दिखा रहे हैं बनभोरी के मेले में आए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रवासी बुजुर्ग मजदूरों की वहशी दरिंदों ने कैसे दर्दनाक पिटाई की। बनभोरी मेले के गुंडे ठेकेदार सतीश जांगड़ा और अन्य गुंडों ने प्रवासी बुजुर्गों की वहशी तरीके से कैसे पिटाई करके इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। प्रवासी बुजुर्ग मजदूरों को बंधक बनाया गया, बुजुर्गों को उल्टा लटकाया गया, लोहे की पाइप से दरिंदगी से पीटा गया। सभी पीड़ितों के कुल्लों पर लोहे की पाइप से मारकर इतने घाव कर दिए, सभी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाली दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। प्रवासी मजदूरों ने बताया उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर पीटा गया। जिन प्रवासी मजदूरों को बंधक बनाकर दरिंदगी से पीटा गया उनके नाम इस प्रकार से हैं: हरबीर पुत्र हुलीचंद, ओमपाल पुत्र कलीराम, बाबूराम पुत्र अतर सिंह, जलेंद्र पुत्र सतपाल, सूरज पुत्र मान सिंह, गुड्डू पुत्र महक सिंह, विशाल पुत्र तौफिक, भूरा पुत्र रमजानी, सर्वेश पुत्र राजकुमार वगैरह हैं। पीड़ितों ने यह भी बताया दरिंदगी करने वाला वहशी गुंडा सतीश जांगड़ा मेले में हर साल नए प्रवासी मजदूरों को बुलाता है और प्रवासी मजदूरों को पिटाई करके भगा देता है। किसी भी मजदूर को पैसे नहीं देता था। सतीश जांगड़ा जैसे गुंडों ने इस दर्दनाक घटना को अंजाम देकर इंसानियत को तार तार कर दिया है। इस दरिंदगी को गुंडे सतीश जांगड़ा ने अकेले अंजाम नहीं दिया है, इसके साथ इसका बेटा अमन भी था। इसके अलावा सतीश जांगड़ा के साथ राजवीर गुंडा था जो अपने आप को पुलिस वाला बताकर बुजुर्गों को पीट रहा था। इस दर्दनाक घटना को अंजाम देने वाले गुंडे बसाऊ, बिल्लू, सेवाराम और अन्य गुंडे थे। एसएचओ बरवाला पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया इस वहशी वारदात को अंजाम देने वाले गुंडे सतीश जांगड़ा और अन्य गुंडों के खिलाफ थाना बरवाला में मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। आगे की आप बीती बताएंगे प्रवासी पीड़ित मजदूर। पीड़ितों की बात सुनिए। हाँ बिल्कुल सर, ये घटना मैं इनसे स्टार्ट करता हूँ पहले जी। आप बताइए आपका नाम क्या है? जलेंद्र पाल। आप जोर से बोले। जलेंद्र पाल। कैसे जलेंद्र पाल जी। घटना ये घटी जी, हम यहाँ पर नौकरी पे आए हुए थे जी। नौकरी पे आए थे या मजदूरी करने आए थे? मजदूरी पे आए थे जी सर। अच्छा। जैसे हमने 5-6 दिन तो काम अच्छा करा, मालिक खुश रहा, तो एक दिन पहले उनका दिमाग खराब होगा, हमारे पे गुस्सा हो गए। अच्छा। कोई बात नहीं, अगले दिन फिर मेरे ताऊ जी को शाम के टाइम अंदर ले गए जी। उन्होंने उसके साथ में मारपीट की, ताऊ जी के साथ में। क्या नाम? उठ के गया। आपके ताऊ का क्या नाम है जिसके साथ मारपीट की? ओमपाल जी। ओमपाल जी। ठीक है। तो ये वहीं पे दुकान पे ही मारपीट की या कैसे मारपीट की? कहाँ मारपीट की? अंदर कमरे में ले जाके जी, दुकान से अंदर कमरे में ले जाके। अंदर उसका टेंट का काम है ना, अंदर कमरे है जी। तो उसके बाद नहीं, घटना किस बात से मारपीट शुरू हुई? मामला क्या है असलियत में? मामला क्या मामला है? ये था, हमने उनसे पैसा मांगा था अपने नौकरी का, हमारा 1,10,000 रुपए बैठ रहा था जी। तो उसने कहा कि सुबह ही दूंगा मैंने कहा ठीक है सुबह दे दियो, कोई बात नहीं, हम सुबह चले जाएंगे जी। तो कोई बात नहीं जी। उन्होंने रात में हमारे पे बजाने जी। आपके साथ भी मारपीट की है? हाँ जी, मेरे साथ में मारपीट किया है बहुत। ये चोटें आई हुई सर, कैमरा की तरफ दिखाइए। कैमरा थोड़ा सा जी। अच्छा। नाक पे सर, और पीछे पूरा इनकी बैक पूरी लठों से तोड़ी गई है। और इनको जो मारा गया है सर, वो मारा गया है जो गैस का पाइप है और फट्टों से मारा गया है जी। और बहुत बर्बरता के साथ में इनको मारा गया है। बर्बरता के साथ पिटाई करी है। रात को 2 बजे से लेके अगले दिन 5 बजे तक इनको मारा गया है जी। और इनके दोनों हाथ बांधे गए, इनकी दोनों टांगे बांधी गई और मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया गया ताकि ये बोल ना सके, आवाज ना निकाले। और ये घटना लगातार घटती रही सर। मैं दूसरे आदमी से बुलाता हूँ, इनकी उम्र 68 साल की है। इस पर इनसे बात करिए सर। जी। आपकी उम्र कितनी है? 68 साल जी।
तो आपके साथ भी मारपीट हुई? हाँ जी, तगड़ी मारपीट हुई जी, पट्टे बजा रखे जी, बांधे के ऊपर उठा कर निकले हुए जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवीर सिंह है जी। हरबीर सिंह। आपकी भी इसलिए मारपीट हुई कि आपने पैसे मांगे उनसे? हमने, हाँ जी, हमने पैसे मांगे थे, हमारी मजदूरी दे दो जो हमारे बट्टे। अच्छा, किसने मारा आपको? कौन था मेन आदमी? ये सतीश जांगड़ा जी और क्या नाम जी, एक राजवीर जी, और नाम और जी, बताइए। रिटायरमेंट जी पुलिस के। अमन, एक अमन लड़का, दो राजेंद्र, एक राजेंद्र, ये चार थे जी, चार, चार। दो, 6 औरतें जी, 2 होंगे, हम जानते हैं जी। बिल्लू और शिवराम। नहीं, आप तो 10 आदमी थे और वो 4 आदमी कैसे पीट गए आप लोगों को? एक एक करके एक एक करके एक को बुलाते, एक को पीटते रहे जी। अच्छा, एक को। फिर आप लोगों को पता नहीं चला कि भाई अंदर जाके पिटाई हो रही है? अकेले अकेले क्यों गए आप लोग? सर जी, आप ऐसा पता था जब रोज ही जानते, मगर पता नहीं कुछ काम करते हो, कुछ काम करते इसलिए चले गए, हम क्या पता मालूम जी बना के बैठा रहे हो। अच्छा, अकेले अकेले को बांध के पिटा है? जी, उनके आदमी में तो 10 जो खड़े थे जी वहाँ पीछे। वहाँ अच्छा। सर लोग थे कम से कम ऐसे 50-60 लोग थे उधर सर। जो अंदर खड़े अच्छा। वहाँ कोई ऐसा 1-2-4 लोग नहीं थे या 10-5 लोग, वहाँ तो 50-60 लोग थे 50 पूरे गाँव के। अच्छा, सरपंच भी आया था सर, सरपंच भी था। मारपीट में सरपंच भी था? हाँ जी, मारपीट में जो वे कुर्सी पे बैठे थे, मारपीट लड़के कर रहे थे। हाँ, क्या नाम था सरपंच का? मारपीट नाम का मेरे को मालूम नहीं है सरपंच का जी। अच्छा, तो ऐसा करो प्रदीप जी, एक बार ये सारों पे एक बार कैमरा घुमाओ हॉस्पिटल का, या मुझे थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाओ कहाँ कैसे बैठे हैं ये लोग। सारों को घुमाओ और फिर उसके बाद बाकी लोगों से बात करवाना मेरी। अच्छा, कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में है आप लोग अभी? ये इसार के सिविल हॉस्पिटल में है सर। इस भाई को बहुत तरीके से मारा गया। देखो उसकी ये देखो, इसके आंख पे, नाक पे, अगर मैं इनकी पीठ दिखाऊंगा तो आपकी आत्मा करा उठेगी। आप सोचेंगे इतना क्यों मारा इनको। ये भाई है, इसकी हड्डी टूटी हुई है, इसको मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। छोटा लड़का है, इसको पीटा गया है। और ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र कितनी बाबूजी आपकी? 68 साल। हाँ जी, 68 साल। 68 साल। आपको क्या बोले बाबूजी आपको? एक पाइप लगते था, मैं गिर पड़ा जी, और मुझे हार्ट अटैक की बीमारी है। मैं कहा लगा जो मर गया तो हम केस कर देंगे थाने पर। तो फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया, बैठाया, हवा करी। नहीं, आपको भी पीट रखा है क्या? हाँ जी, मुझे पीट रखा। अच्छा, पुलिस वाला बन के मारा उसने? हाँ जी, राजवीर सिपाही लिया, उन्होंने खूब मारा। अच्छा, आपको भी बैक में ऐसे ही पिटा हुआ है जैसे बाकी लोगों को पिटा हुआ है? हाँ जी, मुझे तो लोहे का पाइप मतलब मारा जी। अच्छा, आपको इतनी पिटाई कर रखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू राम है जी। बाबू राम। अच्छा, तो उम्र 68 साल है और आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया उन्होंने? ना जी, कुछ नहीं करा। हम तो तुम नहीं मारेंगे। अच्छा, अब पैसे ले आओ, नहीं मारेंगे। मैं हम पैसे कहाँ से लेंगे, गरीब आदमी हम। नहीं, पैसे किस बात के मांग रहे थे आपसे? अब तो मैं छोड़ देंगे हम। नहीं, आपको पकड़ के क्यों बिठाया था? गलती क्या करी आप लोगों ने? मुझे बजाना शुरू कर दिया उन्होंने तो। नहीं, बजाना तो शुरू कर दिया, गलती क्या हुई बाबा ये तो बताओ आप, क्या गलती हुई आपसे? पैसे मांग रहे थे जी वे। नहीं, किस बात के पैसे मांग रहे थे? पैसे तो आपको लेने थे उनसे, मजदूरी तो आपकी। रो मत रो, नहीं मैं दूसरे भाई से बात कराता हूँ जी। हाँ। ये बाबूजी हमारे इमोशनल हो गए हैं, इनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि इनको लोहे की राड से मारा गया है सर जी। और लोहे की राड से मारा गया है। बात ये थी, मैं आपको पत्रकार महोदय बता दिए, भाई देखो इनको मारा, ये इनको मारा, और भाई ये हमारा इसके टांगों को यहाँ पे बिल्कुल तोड़ा गया है। इसके पीछे हाथों को देखो, ये देखो हाथों के नील देखो आप, ये ऐसे नील आए हुए हैं। पीछे बहुत ज्यादा इनको मार रखा है। और देखो ये इस भाई की यहाँ पे देखो, ठीक है, पीछे मुड़ के देख, पीछे मुड़ के दिखाओ बेटा, पीछे मुड़ के दिखाओ, पीछे मुड़ के दिखाओ। ये सबके बहुत ज्यादा निशान है जी। जी, ये देखो बहुत ज्यादा पिटा गया है सर, इनको अच्छे ज्यादा पिटा गया। ये हमारे बुजुर्ग है, इनका देखो ये यहाँ पे सारा पिटा गया है। ये हमारे भाई साल वाले, ये देखो, ये सारे सबके जी जी, ये देखो। तो ये जो है इनके नाम क्या क्या है? प्रदीप, नाम बताएं जरा मुझे सबके। नाम मैं इनका बता देता हूँ। इनका नाम क्या है? आपका नाम बताओ। दिलीप कुमार जी। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। आपका नाम? विशाल जी। विशाल, ठीक है। आपका नाम? पप्पू जी। पप्पू जी। आपका नाम?
क्या नाम है आपका? नाम बाबूजी? बाबूराम। बाबूराम तो मिल रही है हमें। आपका? हाँ जी, गुड्डू। तेज बोल। गुड्डू। आपका नाम? सर्वेश है जी। सर्वेश। देखो इनको भाई साहब, इनको ये देखो सर, इनको यहाँ पे इनको मारा जी। इनका नाम, आपका नाम? और देखो इनकी, देखो ये छोटे यहाँ पे जी। कितनी मार रखी है। ये पूरा पूरा का पूरा इन्हें सुझा रखा है पीछा। थोड़ा सा ये डार्क दिख रहा है मुझे। हाँ, दार को सरी नील पड़े हुए ना। हाँ ठीक है। तो ये बताओ, अब ये जो है इनको पैसे मजदूरी मिली कि नहीं? क्या कार्रवाई, पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? मैं प्रदीप वानखेड़ सर, मेरे पास में रात को कॉल आया किसी साथी का, उसने कहा कि बनभोरी गांव के अंदर कुछ घटिया मानसिकता के लोगों ने, जी। जो प्रवासी लोग हरियाणा के अंदर आए हुए थे, जी। हरियाणा के बनभोरी गांव के अंदर आए थे, उनको 10 दिन के लिए काम पे बुलाया। उसमें 11 लोग थे। जी। 11 लोगों ने लगातार काम किया और उनकी जो तनख्वाह जो झाड़ी बनी वो कम से कम 1,10,000 रुपए बनी। जी। ये लोग काम करने के लिए वहां पे गए थे जी। और इनको बुलाया गया किसी ठेकेदार के थ्रू। किस ठेकेदार के थ्रू बुलाया था इनको? सतीश जांगड़ा के थ्रू बुलाया सतीश गया था। जांगड़ा। जी। और वो सतीश जांगड़ा इनको ले गया, इनसे काम करा 10 दिन तक लगातार। इनसे जो काम कराता था, प्रसाद बांटने का या जो भी काम कराता था, जी। उन्होंने बड़ी ईमानदारी और शिद्दत से किया। लेकिन जब इन्होंने लास्ट में अपना पैसा मांगने के लिए कहा कि मुझे जी 1,10,000 रुपया आप लोग हमें दे रहे हो, जी। मैं दूंगा, लेकिन उसने ये पैसा नहीं दिया। उसकी मानसिकता ये लगे, क्योंकि गाँव के लोगों ने बताया मुझे कि वो लगातार ऐसे ही काम करता है, लोगों से काम करवाता है, उसके बाद उसका पैसा नहीं देता, कभी किसी का पीट देता है, कभी उसका देता है। तब जाके ये लोगों को रात के 2 बजे को जहाँ पे रहते हैं, सोते हैं, वहां पे टेंट की दुकान है, वहां पे गया। कुछ साथी उसके थे, 6-7 साथी थे, कुछ लोग और वहां पे थे। इनको अकेले को बुलाते गए, अंदर इनकी टांग बांधी गई, इनके हाथ बांधे गए, मुंह में कपड़ा ठूसा गया, उल्टा लटकाया गया, उल्टा लटका के इनको पीटा गया जी। के साथ साथ किया। उसके बाद में जो राजवीर नाम का बंदा है, जो फौजी है, जो उनका रिश्तेदार है, जी। उसने क्या किया, उसने कहा, इनके लोगों से फोन करके कहा कि 5 लाख रुपए भेज दो, नहीं तो इनको जान से मार देंगे। ये अच्छा। लोग बेचारे गरीब लोग थे, इनके पास में पैसा कहाँ थे, बड़ा मजबूरी में रहता है इंसान, एक प्रवासी जी लोग जी। है वो यहाँ पे। अगर इनके पास 5 लाख रुपए होते तो मजदूरी करने क्यों आते हैं यहाँ पे? मजदूरी करने क्यों आते थे सर? लेकिन इनके किसी परिवार के सदस्य ने, एक जो पुलिस में लगा हुआ है वहां, उसने बरवाड़ा एसएचओ को सुबह 10 बजे अपडेट करा दिया गया कि हमारे कुछ लोग वहां पे बंधक बढ़ा रखे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, प्लीज उनसे उनके ऊपर कार्रवाई करें। हाँ। लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। वो जब उत्तराखंड से लोग यहाँ पे आगे, यूपी से यहाँ पे आगे, क्योंकि ये दो गुटों के लोग हैं, उत्तराखंड के हैं और यूपी के हैं, वहां से दोनों को पार्टियां आ गई और वो मौके पे लोकेशन पे पहुंच गई। उसके बाद एसएचओ वहां पे पहुंचा। सर ये एक सर जो प्रशासन के लोग जो हैं, पुलिस के जो लोग हैं, उनकी दादागिरी, जो गुंडागिरी है, वो सरेआम देखने को मिली। जब हमारे जैसे लोग इसमें शामिल हुए तब जाके पर्चा दर्ज हुआ। आज शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो उन्होंने SC/ST का पर्चा दर्ज नहीं किया। हमारे कुछ साथियों ने मिलकर जी पुलिस प्रशासन ने DSP से बात करके, SP से बात करके SC/ST का पर्चा दर्ज और करवाया। इनको प्रवासी एक्ट और लगवाने की हमने बात करी कि इनके बयान में हमने आज दर्ज करवाए। तो प्रशासन का रवैया वो बिल्कुल नकारात्मक है। अभी प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, लेकिन ये निंदनीय घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि गरीब लोग को जीने का अधिकार नहीं है। क्या वो इंसान इस देश में नहीं रहता क्या? जी। हर दिन आए दिन देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को, चाहे वो मिर्चपुर कार्ड लगा लो, चाहे वो घोड़ा कार्ड लगा लो, जो बगाना कार्ड लगा लो, तमाम तरह के कपड़ों कार्ड लगा लो, मीर का कार्ड लगा लो, जितने भी मुद्दे हुए शेड्यूल कास्ट के लोगों को मार दिया जाता है। गरीब आदमी आए हैं अपना काम धाम करने के लिए, इनको आप पिटने का काम करते, मारने का काम करते हो, ये बदमाशियां नहीं चलेगी सर। इसलिए आज यहाँ की बहुजन समाज के जो लोग हैं, हमारे साथी जो लोग हैं, मास्टर जी हैं, सुंदर पवार जी हैं, मैं प्रदीप वानखेड़ हूँ, बिरबल बरवाड़ा जी है, हमारे भाई है, तो तमाम साथी जो हमारे हैं, वो लगातार समाज सतबीर भाई हैं, उन्होंने रात को ये मतलब जाके वहां पे पहुंचे। वीरेंद्र वानखेड़ जी रात को पहुंचे, इनको वहां से छुड़वा के ले गए। उसके बाद में सरकारी हॉस्पिटल की, और मैं आपको अपडेट देता हूँ सर, जब सरकार के में ये एडमिट यहाँ पे करे तो यहाँ के डॉक्टरों ने छुट्टी देने के बाद कहा कि प्लास्टर बाद में करवा लेना। छुट्टी पहले दे दी, प्लास्टर बाद में करवा दिया, उनकी छुट्टी देके बाहर खड़ा कर दिया। तब जाके यहाँ पे हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद यहाँ की CMO जो गहलोत साहब है, मैंने उनसे बात करी। बात करने के बाद उसके बाद दोबारा इनको एडमिट कराया गया। इनके पास पे सर 2 दिन से खाना नहीं खा, पानी नहीं पिया। आज जाके हमने इनको चाय पानी दी है, तब जाके थोड़ा सा सुरक्षा में इतनी दयनीय घटना, इतनी निंदनीय। मैंने कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया पे शेयर करेंगी। जिस ठेकेदार ने बुलाया है मजदूरों को, उनके उसने क्या कार्रवाई की है? मेला प्रशासन किसके? कोई कार्रवाई कर, जो सतीश है, सतीश जांगड़ा है, वो ठेकेदार भी है, उन्हीं के इन्होंने काम किया, उन्हीं के लोगों ने इसको पीटने का काम किया। इसमें बसाऊ नाम का बंदा है, उसने सबसे पहले मारने की शुरुआत करी, उसको पीटा,
अब वो जाके कह रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, और बार बार लोगों के दबाव आ रहे हैं हमारे जैसे लोगों के पास में कि इन लोगों की दिहाड़ी दे देंगे, इन लोगों को थोड़ा बहुत पैसा और दे देंगे, समझौता करवा दो। भाई हम समझौता करवाने के लिए नहीं आए, हम लोग इन आदमियों की, भाइयों की जो हालत है। आपको मैं एक बात और बता दूं, पत्रकार बोले सर कि 75 साल का एक बुजुर्ग जिसका पजामा खून से लथपथ है, पीछे उसको इतने लठ मारे गए हैं। वो मैं आया और मेरे को आते ही मेरे को देख के मेरे गले लग के रोने लगा कि बेटा मुझे मार दिएगा। सेम ही हालत बाबूजी की थी, ये भी लगातार रो ही जा रहे थे क्योंकि दर्द इतना था, इनकी सुनने वाला कोई था। वो 2 दिन इन्होंने काटे हैं, मौत के डर से काटे हैं कि कब हमारी मौत आ जाएगी, कब हमें मार दिया जाएगा, कब ये लोग हमें मार देंगे, क्योंकि डर बार बार ये दिखा रहे थे तो पैसे दो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। एक तो देखो सर एक बात, और फिर भी स्टाइल से इन्होंने ये अपराध किया। इनकी जेब, इनको रात के में इनके पास आए, 1000 रुपए इनकी जेब में डाले और फिर बोले कि अब तुम लोगे चोर, अब तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे और तुम्हें पीटेंगे, अब हमारा बिगाड़ सकता कोई। ये देश संविधान से चलता है, बाबा साहब के जो लिखा हुआ संविधान चलता है, तो यहाँ पे कोई बदमाशी नहीं कर सकता। जी, चोरी का इल्जाम लगाने की कोशिश की है इनके ऊपर। सर बिल्कुल, तो चोरी का इल्जाम लगाने की कोशिश करी, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं थी, जबकि 1,10,000 रुपए इनके हैं। और मैं एक मजे की बात आपको सर बता देता हूँ, एक हमारा दिलीप भाई है, उसकी वाइफ ने तो 50,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दी थी, लेकिन वो ट्रांसफर हो नहीं पा रहे थे। जब उनके पास में 5,000 रुपए ट्रांसफर हुई, ये अपने पास में है, और मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो कह रहा है कि पैसे भेज दो नहीं तो उनको जान से मार देंगे, पैसे भेज दो नहीं तो उनको जान से मार देंगे। इनको लगातार ये डर था। और दूसरी बात सर, आपने क्वेश्चन किया था कि आप 10 थे वो 7 थे। दूसरे प्रदेश में आके जब काम करता है इंसान तो डर रहता है, मन में पीड़ा रहती है कि मैं यहाँ पे दूर आऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ गए, जान से मार देंगे। जब इनको पीटा जा रहा था तो इनको डर था कि ये तुम्हें गोली भी मार सकते हैं, ये तुम्हारे टप्पू से हमला भी कर सकते हैं, तलवारों से काट भी सकते हैं। ये सारी चीजें इनके दिमाग में बैठी हुई थी, इसलिए कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन आप समझ सकते हैं सर, जब एक इंसान लगातार 2 दिन तक पीटा जाता है, जिसको पानी तक नहीं दिया जाता था, बुजुर्ग की उम्र 68 साल की सर, बुजुर्ग की उम्र 75 साल की है, ये हमारे 68 साल की है, तो ये सर कहां की दादागिरी है कि निहत्थे लोगों पे, गरीब लोगों के ऊपर मतलब उनको चोट पहुंचाना कहाँ की दादागिरी है। दादागिरी इस देश में चल रही है सर, क्योंकि यहाँ का जो बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, जब तक चलाने वाले लोग अच्छा नहीं होंगे तो बुरा साबित होगा। और हमारे लोगों को आए दिन पीटने का, मारने का, काटने का काम करते हैं। आए दिन हम लोग खड़े रहते हैं सड़कों पे, रोडों पे बैठे रहते हैं, न्याय की गुहार लगाते रहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिले। तमाम तरह के साथी हमारे भाई हैं, जो सतबीर भाई हैं, प्रकाश भाई हैं, और तमाम साथी जो वीरेंद्र मानकर जी, तमाम यहाँ पे आके लगातार इन लोगों की मदद कर रहे हैं। हम लोग बढ़ जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आप पीछे मत हटना, आप समझौता मत करना, लेकिन आप अड़े रहना, मजबूती से खड़े रहना। प्रदीप, एक बार मुझे पीड़ित हैं जो ये विक्टिम हैं इस केस में, इनकी जिनके साथ मारपीट हुई है, वो एक बार उनकी से बात करवाओ आप मेरी ना, जो भी इनसे बात करो सर, ये बता सकते हैं पूरी बात बताएं जी। हाँ जी सर जी, बताएं क्या ये पूरी घटना बताओ, कैसे आप लोग यहाँ मुजफ्फरनगर से, उत्तर प्रदेश से, जहाँ से भी आप लोग आए हो, किसने बुलाया था, क्या है पूरा मामला, पूरा एक बार विस्तार से बताओ मुझे आप। ये बुलाया था जी सतीश जांगड़ा ने जी, उसने बुलाया था, मैं मेरे ताऊ जी ठेकेदार के लेबर के जी, उसने सतीश जांगड़ा ने उनके खाते में पैसे पूछे गए थे किराए के जी, उसने कहा 15 लोग लिया, हमने कहा हम तो 11 हो रहे बंदे जी, उसने कहा कोई बात नहीं आ जाओ तू, हम आगे थे पहले नोट दे। अच्छा, 2-4 दिन तो हमारे साथ में सही रहा उसका हिसाब किताब जी, 2-3 दिन पहले बिगड़ गया दिमाग में उसके। जब हमने पैसे मांगे उससे तो उसके दिमाग में जब भी कुछ गलत फहमी हो गया कि यार इनको पैसे कहाँ से दूं। जी, अब ये तो बिजनेस है जी, घाटा और मुनाफा तो होता रहता है, बिजनेसमैन आदमी जी। अब वो कोई मजदूर से थोड़े ना घाटा, उसके मजदूर थोड़ा ही ना बनेगा 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। जी नहीं, जो घाटा हुआ उसको, वो किस वजह से हुआ, क्यों हुआ घाटा? वो इस वजह तो है सर कि ये 2 क्विंटल तो लड्डू रखे थे जी, 2 क्विंटल तो लड्डू रखे हुआ था अंदर ही पीछे, तो 3 क्विंटल बर्फी रखा हुआ था। अच्छा, हाँ, तो फिर उसने वे दूसरे दुकानदार को बेच दिया। अच्छा, हाँ, 40-50 हजार रुपए का दूसरे दुकानदार को बेच दिया। और फिर ये कह रहा है कि ये माल कहाँ गया, हमारा जो माल बनाया था, हमने 30 क्विंटल माल बनाया था, उसके मैं 30 क्विंटल माल पैसे कहाँ। मैंने कहा जी मगर अभी तो 5 क्विंटल माल भी नहीं आया गद्दियों पे, आप गए दुकान पे तो 5 क्विंटल माल भी नहीं आया, तुम 28 क्विंटल माल बता रहे। ठीक है, मैं भी एक कारीगर हूँ जी, मुझे पता है जी, मतलब कि कितने सामान में, कितनी चीनी में, कितने बेसन में
कितना लड्डू बन सकता है। जी। मेरे को मालूम है कितनी चीनी में, कितने सूजी में कितनी बर्फी बनेगी, ये पता मेरे को। सतीश जांगड़ा को घाटा होने की वजह से आप लोगों के साथ मारपीट की इसने, उससे पैसे नहीं जी, वसूल। उसे घाटा जब 2,84,000 की तो हमने दुकानदारी उसको करके दे दी। उसने 2 लाख रुपए लगाए थे उस बिजनेस में, 80-84,000 रुपए तो वैसे ही बच गए थे। 50-60,000 रुपए का उसने सामान बेच लिया था 5 क्विंटल जी बर्फी लड्डू जी। जी। और फिर ये काम करने के बाद होता है घी तेल भी सब बेच दिया था दुकान में अपने जी दूसरे दुकानदार को जी। हाँ, जो फिर मेरे से कहने लगा, शाम के टाइम आके कहने लगा लो पैसे दो गले में, हमने पैसे दे दिए निकाल के जी। तो फिर वो 1 घंटे बाद मेरे ताऊ जी को अंदर लेगा। अच्छा। तो फिर मारपीट शुरू कर दी मेरे ताऊ जी के साथ में। फिर मैं अंदर गया तो मेरे साथ में यही मारपीट शुरू कर दी जी। हरबीर की बताइए आप। ये दूसरी साइड में बिल्लू के कमरे में लेटे हुए थे। बिल्लू कौन है? पार्टनर था वे। अच्छा। तो ये पार्टनर था, तो ये सतीश जागड़ा इसके पास गया, मेरे चाचा के पास हरबीर के। इसके जबरदस्ती जेब में 1,000 रुपए डाले, उसके 2-4 रपट मारे, 500-600 रुपए इसके बैग में डाले और फिर बैग धर दिया इसके सिर पे, आका मेरे पीछे तो हमारे पास लेके आ लिए। तो जो वहाँ और भी बैठे थे उनको कहने लगे देख भाई ये चोर है, इनने पैसे चुराए जी। इसके हाथ में जबरदस्ती दे दिया, पैसे रखो यहाँ में टेबल पर रख दिया इसने जी। जब फिर इसके साथ में पूरी मारपीट की तो फिर कहने लगे अच्छा तूने चोरी नहीं की। अब फिर ये क्या कहता, अरे हाँ भाई चोरी तो की, जब तुमने मुझे इतना बजा दिया। हमारे पास सब पर मारपीट अच्छी तरीके से करी, बहुत ही अच्छी तरीके से, आराम से तबियत के साथ में। अच्छा। हाँ जी, 5-5 मिनट बाद वे रिमांड ले गए थे जी, पैर बांध के कुंडे में लटका के, और 6 जने पट्टा बजा गए जी हमारे पे, 6 जने। अच्छा। 6 लड़के, ये मेरी आंख ऐसे ही तो फुट्टी टंडा लगा हुआ है। अच्छा। और पीछे से भी पिटा हुआ आपको, बैक से? पीछे से भी। अगर मैंने तुम्हें बैक साइड दिखा दी सर, तो आप तो अचंबा मान जाओगे जी। तो अभी जो है पुलिस प्रशासन से किस किस लोगों से मिले आप लोग? आप लोगों ने क्या शिकायत करी इनकी? शिकायत हमने कुछ नहीं करी सर। 5 बजे कल एसओ साहब वहाँ गए थे हमारे पास में। अच्छा। बंदभोरी हमारे प्रधान जी ने भेजे थे जी। तो वे हमारा नाम पता लिख के उधर थे, हमें ले आए थे जी। तो हम उधर तक आ गए थे जी, कोई बात नहीं। फिर हमारे घर के भी आ गए थे जी। फिर हमने रिपोर्ट लिखने लगे, डॉक्टरी मेडिकल। फिर ये भैया मिल गए, प्रदीप भैया, हमें सुबह यहाँ इधर जी इन्होंने हेल्प करी हमारी, हमारे सांस में दम में। आपको क्या लगता है जो आपके साथ मारपीट की है, ये किसी पॉलिटिकल आदमी के इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं या क्या है इनका इतिहास, क्या है, राजनीतिक इतिहास है या कोई? गाँव का ही एक सोनू लड़का है जी, वो मुझे ये बता रहा था, कहने लगा ये तो हर फेरी अलग अलग बंदे बुलाता है हर साल, और हर फेरी उनके साथ में ऐसा ही करता है, तो बहुत बदतमीज लोग है। अच्छा, मतलब जैसे मजदूरों को बुलाता है हर साल और ऐसे ही करता है? हाँ जी, अलग अलग शहर के लड़कों को बुलाता है जी, मजदूरों को। सर हम भी उनके पास में पहली बार गए थे जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगों के साथ मारपीट की है या ये जो भी घटना हुई है, तो इसके लिए कौन और भी कोई जिम्मेदार लोग हैं क्या? कोई शासन प्रशासन का लोग इनके साथ मिला हुआ है? किसकी सह पे की है इसने? या हाँ जी, एक पुलिस वाला है जी, वो फौजी रिटायर। अच्छा जी। आप प्रदीप से बात करें, नाम है इनका, प्रदीप से बात कराओ। प्रदीप लाइन। हाँ जी सर। हाँ प्रदीप, ये बताएं जरा, ये जो इनके साथ मारपीट की है, ये जो सतीश जांगड़ा जो आप बता रहे हो, ये क्या कोई गुंडा है, बदमाश है, क्या है, ये पॉलिटिशियन है, क्या इसकी बैकग्राउंड है? क्या सर, ये बदमाश आदमी है, हर साल ऐसा ही करता है। इसके गांव के सरपंच है और गांव के सामान्य जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो सम्मानित सदस्य हैं, मैंने उनसे बात करी। बात करने के बाद पता चला कौन सा गाँव इसका, ऐसे ही करता है। इसका गांव कहाँ के लोगों के साथ भी ऐसा ही करता है। कौन सा गांव है इनका? गांव इनका बनभोरी है सर, वही से बिलोंग करता है। अच्छा, बनभोरी। राजवीर है वो इनका रिश्तेदार है, वो किसी और गांव का है, वो गांव मुझे पता नहीं है कौन सा गांव, ये किसी और गांव का है। ये किसी पॉलिटिकल आदमी की धौंस में कर रहा है सब बदमाशी या कैसे? ये हो सकता है पॉलिटिकल आदमी की धौंस में कर रहा हो, क्योंकि अभी नई नई सरकारें बनी है जी, और इनको वोट बैंक बनभोरी का मैक्सिमम वोट बैंक गया है सरकार के लोगों के। किसको वोट दे के धौंस में है ये? किसकी धौंस में पिटाई करी इस तरह से? अभी मैं उसके ऊपर इतना तो टिप्पणी कैसे करूं कि वोट किसको दिया है, लेकिन अभी सरकार तो बीजेपी की बनी है, तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी को मैक्सिमम वोट बैंक बीजेपी को है,
नहीं, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ किस जो पॉलिटिकल आदमी कौन है इसकी बैकबोन, या कौन है पुलिस अधिकारी, या मैं नहीं बता सकता कि इसका पॉलिटिकल आपको नहीं कौन पता है और किसके दम पे किया है, ये मैं अपने आपको नहीं बता सकता। मैं बता सकता हूँ कि हाँ, ये आदमी गंदा है, जिसकी मानसिकता बिल्कुल गिरी हुई है, गरीब इंसानों के साथ ऐसा करता है, लोगों को यूज करके इनको पीटने का, मारने का लगातार इसने काम किया है। इसका कोई अच्छा सा इतिहास नहीं रहा, ना इसका कोई अच्छा सा बैकग्राउंड रहा। गांव में किसी को खासी इज्जत है नहीं। बस ये अपना बनभोरी गांव में एक बड़ा मंदिर है, वहां पे ये अपना जो मेला लगता है उसपे अपना दुकान लगाता है प्रसाद की बेचने की, तो ये हलवाई है और ये प्रसाद बना के अपना बेचने का काम करते हैं। ये घटना ही करते हैं। प्रदीप, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोगों के साथ ही मारपीट हुई है, जो इतनी निंदनीय घटना हुई है, तो इसमें इन लोगों को शासन प्रशासन से सबसे मिलना चाहिए। यहाँ पे डीसी से, जो डीसी प्रशासक है, मेला सभी उन्हीं के अंडर है, डीसी के अंडर, एसपी के अंडर, उनकी नॉलेज में होनी चाहिए ये बात। तो इनको पीड़ितों को सबको उच्च अधिकारियों से मिलना चाहिए, ताकि ऐसे गुंडे बदमाश इस तरह से प्रवासियों के साथ इस तरह पहले प्रायोरिटी ये थी सर कि पहले इनका इलाज किया जाए जी, क्योंकि ये दर्द में कहरा रहे थे। जब हम उसको लेके आए, रात को लेके आए, दर्द में कहरा रहे थे। पहले प्रायोरिटी तो ये थी कि एक बार इनका इलाज किया जाए, इनकी MLR कटे, एक बार मुकदमा दर्ज हो, उसके बाद में उच्च अधिकारियों से, चाहे वो डीसी है, चाहे वो कमिश्नर है, चाहे वो SP है, उन सभी से मिला जाएगा और ये घटना के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये घटना इस ढंग से घटी है, उन लोगों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करो और इनको अंदर करने का काम करो। धाराएं जो है लगाई गई है, जो हमने बयान दिए दोबारा से, वो धाराएं बढ़ाने का काम करो। तो ये सारी चीजें हम लोग उनसे मिलकर बातचीत भी करेंगे और उनको बताएंगे भी। लेकिन और दूसरा, समाज के लोगों के अंदर इतना रोष है, पूरा हिसार के नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर इतना रोष है कि इस ढंग से जो लोगों को पीटा जा रहा है, आज इनको पीटा गया, कल किसी और को गरीब को पीटा जाएगा, परसों किसी और गरीब को पीटा जाएगा। जगह बदलती है, चेहरे बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं गरीब जी। अच्छा, इस संबंध में कोई जो ये घटना हुई है, इस संबंध में किसी सरकार के या किसी नेता ने या पुलिस प्रशासन के या किसी सरकार के अधिकारियों ने संपर्क किया? ये गांव उकलाना में आता है सर जी। उकलाना के जो नरेश सेलवाड़ है, अभी तो मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं था। उसके बाद भी शायद मुझे लगता नहीं कि उन्होंने किसी के पास में फोन किया होगा या बातचीत करी। आप एक बार नरेश सेलवाल को डायरेक्ट कॉल करें, आप अभी लाइन पे लें एक बार। हाँ, अभी तो मैं कर सकता, मैं किसी बंदे से फोन पे करवाई थी, सरपंच साहब से करवाई थी सर। अभी तो मेरे पास उनका शायद नंबर भी नहीं है और मैं किसी साथी से फोन पे बातचीत करी थी, जो गांव का सरपंच है, बनभोरी गांव का सरपंच, उनसे, उनके नंबर से मैंने बातचीत करी दिन में करीब 4:30 बजे के आसपास मैंने उनसे बात जी। मेला प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं या जो जिला प्रशासन के लोग हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, उनके संज्ञान में लाइए। हम भी इस खबर को, इस मैसेज को आपको जो है ना, इनका जो भी इनकी समस्या है उसको सामने रखेंगे जनता के। बिल्कुल सर, हिसार जिले के सारे शासन प्रशासन के लोगों के ये नॉलेज में ले जाएगी। और जो हरियाणा DGP है जी, कपूर साहब, उनको भी उनके भी नॉलेज में लेके आएंगे सारी चीजें सर, नॉलेज, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, इसलिए पूरे देश को गुजरने वाला मामला है और पूरे देश में गरीब लोगों के साथ में ऐसे ही हत्या करी जाती है, ऐसे ही मारा जाता है। इस तरह से अगर क्षेत्रवाद पे और इस तरह की बातें होंगी और बुला के मजदूरों के साथ ऐसे मारपीट की जाएगी, तो कहाँ आजादी कहाँ है फिर लोगों को अपने तरीके से? सर ये है गुंडागर्दी चल रही है। कभी जाति नहीं, गरीब इंसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, उसकी सब गरीब होता है। यहाँ पे बेचारे इनको बुला के इतना मारा गया है, मैं सुबह आके मैं खुद रोया उनको देख के, मेरी आंखों में खुद पानी आया है। मैं थोड़ा सा निडर आदमी हूँ, मैं रोता नहीं, लेकिन मैं देख के मेरी आंखों से खुद पानी आया कि यार बहुत गलत किया है। 75 साल के, 68 साल के बूढ़े लोगों को, जो मेरे पिता तुल्य हैं, उनको मारा है, जो मेरी दादा की उम्र के लोग। एक 65 साल की उम्र है, एक की 68 साल की उम्र है, एक की 67 साल की उम्र है, एक की 75 सर, 75 साल। अभी आपने प्रवासी पीड़ितों की दुख भरी दास्तान को सुना। आखिर सवाल ये है, इन सतीश जांगड़ा जैसे गुंडों को इतनी खतरनाक वहशी दरिंदगी की घटना को अंजाम देने की हिम्मत कहां से आई? ये सवाल या निशान है वहां के शासन प्रशासन पर। इस दरिंदगी की घटना में सबसे जरूरी सवाल ये है, सतीश जांगड़ा जैसे गुंडों के पीछे किसका हाथ है? इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले गुंडों की क्राइम हिस्ट्री क्या है? इस तरह की संगीन वारदात की जांच न्यायाधीश की अध्यक्षता में होनी चाहिए। क्या इस वहशी वारदात के लिए बनभोरी मेला प्रबंधन के शासन प्रशासन के नौकरशाह जिम्मेदार हैं? इस बात की भी जांच होनी चाहिए, कैसे सतीश जांगड़ा जैसे गुंडों को बनभोरी मेले में ठेकेदार बनाया गया और कैसे मेले में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने दिया गया। बनभोरी मेले में हुई दर्दनाक वारदात से इलाके के सरपंच, विधायक जैसे
जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन के नौकरों की अगर नींद नहीं खुली है और इन्होंने सख्त कार्रवाई नहीं की और इन प्रवासी मजदूरों को अगर न्याय नहीं मिला तो समझ लेना लोहे की पाइप से किए गए कुल्लों पर घाव प्रवासी मजदूरों के शरीर पर नहीं, ये लोहे की पाइप के घाव भारत के संविधान के कुल्लों पर हैं। यही लोहे की पाइप के घाव देश के हर नागरिक के कुल्लों पर हैं और भारत के लोकतंत्र में बैठे लोगों के कुल्लों पर हैं। बहुजन न्यूज चैनल का सवाल ये है, क्या गरीबों को मजदूरी मांगने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी? क्या भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कोई भी गरीब आदमी किसी दूसरे राज्य में जाके मजदूरी कर सके? क्या भारत का संविधान सतीश जांगड़ा जैसे गुंडों को मजदूरी मांगने के बाद इतनी बड़ी दरिंदगी से सजा देने की इजाजत देता है? अगर ऐसा नहीं है तो देश के तंत्र में बैठे जनता के नौकरशाह इस वारदात की तह तक जांच करके सतीश जांगड़ा जैसे गुंडों को कम से कम उम्र कैद की सजा करवाएं और अगर इस इलाके के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और जनता के नौकरशाह गैर जिम्मेदार हों और दोषियों के साथ मिली भगत में पाए जाएं तो उनके खिलाफ भी इसी मुकदमे की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देशवासियों से अपील है, जो भी इस न्यूज को देख रहे हैं, कृपया मानवता के नाते इस दरिंदगी की वारदात के बारे में शासन प्रशासन से सीधा सवाल पूछें और इस खबर को देश की जनता तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।